हेलो स्टूडेंट। आज हम बीजांड या गुरु बीजाणुधानी जिसे ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं के विषय में अध्ययन करेंगे। पुष्प के 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गैनीशियम। तो गैनीशियम को पूरा जो भाग है इसे हम जायांग कहते हैं। इसे जायांग या स्त्री केसर भी कहते हैं। जायांग एक या एक से अधिक अंडकों का बना हुआ होता है। इस अंडक को गुरु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। गैनीशियम के 3 भाग होते हैं। गैनीशियम के 3 भाग होते हैं। स्वतंत्र सिरा जो सबसे ऊपर होता है, जो परागकणों को ग्रहण करता है, वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। आधार का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है और वर्तिकाग्र तथा अंडाशय के बीच का भाग जो होता है, जो बीच का ये पतला भाग है, इसे हम वर्तिका कहते हैं। अंडाशय के अंदर बीजांडासन पर अनेक छोटी छोटी गोल संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम ओव्यूल कहते हैं, जिसका स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे हैं। ये बीजांडासन है। इस बीजांडासन पर ये बीजांड लगे हुए हैं। इनकी ये छोटी छोटी गोल गोल संरचनाएं हैं। यानी ये जो प्लेसेंटा होता है, इसी प्लेसेंटा पर ओव्यूल होते हैं। परिपक्व बीजांड निषेचन के पश्चात बीज में बदल जाता है। जो ये बीजांड है, जब इसमें निषेचन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो ये बीज में बदल जाता है और एक बीजांड पर 2 आवरण होते हैं। कितने आवरण होते हैं? 2। प्रथम आवरण को बाह्य तथा अंत आवरण को अंत अध्यावरण कहते हैं। 2 आवरणों के होने के कारण इसे बाइटेगमिक और एक आवरण के कारण यूनिटेगमिक कहा जाता है। प्रत्येक बीजांड या ओव्यूल बीजांडासन पर बीजांड वृंत से जुड़ा हुआ होता है। बीजांड वृंत से, जिसे हम फ्यूनिकल कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ होता है। वह स्थान जहां बीजांड वृंत बीजांड से जुड़ता है उसे हम हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलम। ध्यान दें, ये जो 2 अध्यावरण हैं दोनों तरफ के, इन अध्यावरणों के मिलने के स्थान पर एक जगह रिक्त रह जाती है। इसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। इन्हीं दोनों आवरणों के मध्य बीजांड काय होता है। बीजांड काय होता है, जिसे हम न्यूसेलस कहते हैं। यह एक पोषक उत्तक होता है। पोषक उत्तक होता है। इसी बीजांड काय में ऊपर की तरफ एम्ब्रियो सैक होता है। इस भाग को हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। इसी एम्ब्रियो सैक में भ्रूण का निर्माण होता है। इसी एम्ब्रियो सैक में भ्रूण का निर्माण होता है। ये ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं, जिन्हें हम एक अपैरेटस कहते हैं, नीचे की तरफ एंटीपोडल सेल होती हैं। ये भी 3 कोशिकाओं की बनी होती हैं और बीच में 2 केंद्रक होते हैं, जिन्हें हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं।
बीजांड के बीजांडासन पर बीजांड वृंत से जुड़े रहने के आधार पर बीजांड 6 प्रकार के होते हैं। बीजांड के यानी ओव्यूल के बीजांडासन पर प्लेसेंटा पर बीजांड वृंत से यानी फ्यूनिकल से जुड़े रहने के आधार पर बीजांड जो होते हैं वह 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। नंबर 1, आर्थोट्रापस ओव्यूल। कौन सा ओव्यूल? आर्थोट्रापस ओव्यूल। आर्थोट्रापस ओव्यूल में माइक्रोपाइल बीजांड द्वार, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं, निभाग जिसे चलाजा एंड कहते हैं, और ये बीजांड वृंत जिसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। बीजांड वृंत जिसे हम फ्यूनिकल कहते हैं, ये तीनों एक सीध में होते हैं। तो इस प्रकार का जो ओव्यूल होता है इसे हम आर्थोट्रापस अथवा एट्रापस ओव्यूल कहते हैं। यह पायरेसी व आर्टिकेसी फैमिली के पौधों में पाया जाता है। नंबर 2, एनाट्रापस ओव्यूल। एनाट्रापस ओव्यूल, इसमें बीजांड इस प्रकार उल्टा होता है कि माइक्रोपाइल और चलाजा एंड यानी जो बीजांड द्वार होता है और निभाग होता है यह एक सीध में होता है, एक सीध में होता है। और इसका जो फ्यूनिकल होता है, बीजांड वृंत होता है, वह माइक्रोपाइल के समानांतर हो जाता है। यह फ्यूनिकल जो होता है इस माइक्रोपाइल के समानांतर हो जाता है। तो अधिकतर ये ओव्यूल एक बीजपत्री व गैमोपेटैली कुल के पौधों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? एक बीजपत्री व गैमोपेटैली कुल के पौधों में पाए जाते हैं। थर्ड, हेमिएनाट्रोपस ओव्यूल। ध्यान दें, माइक्रोपाइल, ये जो पोर दिखाई दे रहा है, माइक्रोपाइल और चलाजा एंड निभाग, माइक्रोपाइल और चलाजा एंड निभाग, ये 90 अंश का झुकाव प्रदर्शित करते हैं। अगर यहां से हम इस पर कोण बनाते हैं तो इनके बीच ये 90 अंश का कोण बनता है। तो इस प्रकार की जब स्थिति पाई जाती है कि बीजांड द्वार और निभाग एक सीध में होते हैं और जो बीजांड वृंत होता है यह 90 अंश के झुकाव पर होता है, तो इस प्रकार के ओव्यूल को हम हेमिएनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। यह रैननकुलस परिवार में पाया जाता है। चौथा, कैम्पाइलोट्रापस ओव्यूल। कैम्पाइलोट्रापस ओव्यूल, इसमें बीजांड का मुख्य हिस्सा इस प्रकार से मुड़ता है, ये देख रहे हैं ना, जो बीजांड है इसका भाग मुड़ा हुआ है। तो इसमें बीजांड का हिस्सा इस प्रकार से मुड़ता है कि बीजांड व निभाग एक सीध में नहीं रहते। जो बीजांड द्वार है ये और निभाग ये एक सीध में नहीं रहते। एक सीध में है नहीं है। यहां से अगर हम रेखा खींचते हैं तो इधर चला जाता है सीधे। तो माइक्रोपाइल और निभाग एक सीध में नहीं रहते, परंतु जो भ्रूणकोश है, एम्ब्रियोसैक है, वह सीधा होता है। यह भ्रूणकोश क्या है? बिल्कुल सीधा है। देख रहे हैं ना, भ्रूणकोश सीधा होता है। यह लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में पाया जाता है। पांचवा, एम्फीट्रोपस ओव्यूल। इसमें बीजांड इस प्रकार से मुड़ता है कि इसका जो एम्ब्रियोसैक होता है वह एम्ब्रियोसैक मुड़ करके घोड़े की नाल के आकार का हो जाता है। एम्ब्रियोसैक मुड़ करके घोड़े के नाल के आकार का हो जाता है। इस प्रकार के बीजांड एलिसमेसी कुल के पौधों में पाए जाते हैं।
ध्यान दिया आपने। कैम्फाइलोट्रापस ओव्यूल में जो एम्ब्रियो सैक है वह सीधा होता है, लेकिन एम्फीट्रापस ओव्यूल में जो एम्ब्रियो सैक होता है वह कैसा होता है, घोड़े के नाल के आकार का मुड़ जाता है। सर्सिनोट्रापस ओव्यूल लास्ट 6th, इस प्रकार के बीजांड का जो बीजांडासन होता है और जो इसमें बीजांड वृंत की वृद्धि होती है, इतनी अधिक वृद्धि होती है कि 180 से 360 डिग्री तक घूम जाता है। देख रहे हैं ना, इंटेगुमेंट से पूरा इसको क्या किया है, ये कवर कर लिया है, तो पूरा का पूरा इसको घूम करके घेर लेता है। तो इस वजह से बीजांड वृंत बीजांड को ऐसे घेरता है कि तीसरा आवरण इसमें प्रतीत होने लगता है। 2 आवरण के स्थान पर इंटेगुमेंट लगता है कि 3 आवरणों का बनता है। तो इस प्रकार का जो ओव्यूल होता है ओपेनसिएसी कुल के पौधों में पाया जाता है। धन्यवाद।